अभी मैं हूँ मुमरा में। जैसे कि आप देख रहे हैं दो दिन से मुमरा में मेडिकल की स्ट्राइक चल रही है डिस्काउंट को लेकर, और एसोसिएशन के कुछ लोगों ने जाकर एक मेडिकल में जहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्काउंट लगा था उसको निकालने के लिए कहा, और वो मामला पुलिस स्टेशन में गया, मुमरा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में दूसरे दिन पूरे जो एसोसिएशन के लोग हैं, पूरे मुमरा के मेडिकल के जो शॉप वाले हैं, वो पूरे ऑफिस के बाहर जमा होकर एक मीटिंग हुई थी वहाँ पर कि दूसरे दिन मेडिकल बंद करेंगे। तो अभी जानने के लिए आए हम यहाँ के प्रेसिडेंट समीर सर से, आखिर ये मामला क्या था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि 2 दिन से जो मसला चल रहा है मुमरा शहर में मेडिकल को लेकर, डिस्काउंट को लेकर, क्या कहेंगे, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं समी मुमरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। असल में क्या है कि डिस्काउंट का मसला बहुत बड़ा हो गया। 17 मई में चीफ मिनिस्टर साहब ने बोले कि डिस्काउंट बोर्ड 17 कौन सी 17 में? 17 मई ये 2023 में। हाँ, इसका बॉम्बे में मीटिंग हुई जिसके अंदर ये चीफ मिनिस्टर साहब ने बोले कि जितने भी बोर्ड है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर को वो हटा दिया जाए। तो हमने उसके ऊपर पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में, थाना रहो, कलवा रहो, मुमरा रहो, डोमिविले रहो, सब जगह बोर्ड हटा दिया गया। और इधर भी लोगों ने हटा दिए। कुछ लोगों ने बोर्ड लगा के रखे थे जिनको सर्कुलर दिया गया 30 तारीख को। ये सर्कुलर है। अच्छा। तो सबने सर्कुलर लिए और सबने बोर्ड हटा दिए। ये समर्थ वाले ने भी सर्कुलर लिया है। 1 मिनट आपको बता देता हूँ। जो आप लोग जिसकी दुकान मेडिकल में गए? हाँ, मेडिकल में गए थे, उनको भी सर्कुलर पास ऑन किया गया था। ये समर्थ है, देख लीजिए। हाँ, ये समर्थ है, उनको भी सप्लाई किया था। जब उनकी दुकान पर गए कि भाई तो सभी ने बोर्ड हटा दिए, आपने बोर्ड लगा के रखे मुमरा में कहीं भी नहीं है, तो आप हटा दो। तो बोले मैं नहीं हटाऊंगा, मैं एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। एक्चुअली तो उन्होंने चौकी में फिर कंप्लेंट किया? नहीं, तो उसकी वजह क्या है कि उधर जब फिर हमारे जो मेंबर थे साथ में, उन्होंने बोले कि जब आपको हमने सर्कुलर दिया, आपने सर्कुलर लिए, तो आपको बोर्ड हटा देना चाहिए, और आपकी वजह से 260 परेशान हो रहे हैं। तो उसके अंदर फिर उन्होंने बोले ठीक है, आप अपने हाथ से बोर्ड हटा लो। बोर्ड हटा दिए, हम वहाँ से चले गए। उन्होंने, ऐसा तो कुछ नहीं था कि पुलिस चौकी जाना है, बाद में फिर बोर्ड लग गया फिर? ऐसा तो नहीं था, मगर आदमी अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए वो पुलिस चौकी चला गया। पुलिस चौकी जाके उसने कंप्लेंट करा क्या, वो तो उसके फादर या कोई रिलेटिव में पुलिस में है, तो उन्होंने वो हिसाब से पुलिस में गए। और हम भी पुलिस में गए तो बोले ठीक है, आप जो भी करने का करो, मगर किसी की दुकान पर जाके बोर्ड नहीं हटा। तो हमने बोले कि ऐसा मीटिंग हुई है 17 तारीख को, ऐसा चीफ मिनिस्टर साहब ने बोले है कि डिस्काउंट बोर्ड नहीं लगाना है। तो इसलिए हम लोग सबको पूरे ऑल ओवर मतलब कि महाराष्ट्र में हटा रहे हैं बोर्ड। तो बोले ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो लेके आओ, हटा देंगे। तो वो उस वक्त हम लोग आ गए। तो दूसरे दिन सुबह सारे मेडिकल स्टोर बंद करके जमा हो गए। आपने देखा होगा उस दिन। तो हमारी ऑफिस के सामने सब जमा हो गए और बोले अभी हम दुकान नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो बोर्ड लगाएंगे और हम बोर्ड मतलब कि लॉस में धंधा करेंगे, वो धंधा करेंगा तो ये वैसे भी नुकसान हो रहा है, तो इससे बेहतर बंद ही सही। तो उनको बोले कि ठीक है, आप अभी आज बंद रखो। नुकसान क्या हो रहा है उसमें? पब्लिक वहाँ पे जा रही है? नुकसान इसलिए है कि मैक्सिमम मार्जिन है 21। अच्छा, मुमरा में कितने लोगों ने डिस्काउंट का बोर्ड लगाया? किसी का भी बोर्ड नहीं लगा हुआ अभी तो डिस्काउंट का। इससे पहले कितने लोगों का था? आपका सर्वे होगा ना? इससे पहले सभी ने बोर्ड लगाए थे 10 टका, 12 टका, 10 टका, 12 टका देते थे। मगर ये बढ़ते बढ़ते 15 टका हो गया, 18 टका हो गया। मगर जब ये सर्कुलर निकला, हम लोग ने बोले कि ऐसी मीटिंग हो गया और सर्कुलर हट जाएंगे, तो हम फिर सबने सर्कुलर हटा दिए, अपने बोर्ड हटा दिए, डिस्काउंट बोर्ड। फिर हमने भी लोगों को बोले कि चलो ठीक है, सर्कुलर भी बांटे, बाकायदा सबने भी एक्सेप्ट करे, समर्थ वाले ने भी एक्सेप्ट करा। अब उसके दिमाग में क्या आया क्या मालूम, कि मैं थोड़ा हीरो बन जाऊँ या मैं थोड़ा मीडिया में आ जाऊँ, इसलिए उसने बोर्ड तो हमारे को बोला हटा दो। और हीरो बन जाओ मतलब पब्लिक का फ़ायदा कर रहा था ना? फ़ायदा एक्चुअली क्या होता है, ये बोर्ड भी तो कंपटीशन है, उसमें पब्लिक का फ़ायदा है, जनता का फ़ायदा है। जनता का फ़ायदा नहीं है, जनता का नुकसान है। कोई नुकसान में धंधा कैसा करेगा? नुकसान में धंधा कर रहे हैं, इसलिए तो उसको दुकान का भाड़ा देना है, सब कुछ देना, कैसा करेगा? उसकी वजह ये है कि आजकल स्टैंडर्ड दवा के साथ जेनरिक दवा आती है। जेनरिक के अंदर 1000 टाइम मार्जिन रहता है, 100 टाइम मार्जिन रहता है। जो 10 रुपये की दवा आती है वो 80 रुपये में बिकती है। तो जो ज़्यादा डिस्काउंट देता है वो दवाइयों में कुछ स्ट्रिप डाल देता होगा, जिसकी वजह से वो अपने को लोगों को सर्वाइव कर पा रहा है और दे रहा है। मगर इतने लोग जो 260 लोग चिल्ला रहे हैं कि हम लोग को नहीं बच रहा है,
और 260 बंद करने के जेनरिक लिए दवा जब सब 260 लोग रखते हैं क्या कुछ कुछ लोग रखते हैं? जब ये जो चिल्ला रहे हैं इसका मतलब इन लोग जेनरिक दवा बिल्कुल नहीं देते हैं ग्राहकों को, बिल्कुल नहीं देते। अगर देते तो ये 25% भी डिस्काउंट दे सकते थे। जेनरिक दवा कोई नुकसान करती है? जेनरिक दवा की जो क्वांटिटी रहती है वो असर नहीं करती है, नुकसान तो नहीं करती मगर असर भी नहीं करती है ज़्यादा। लेना नहीं लेना फायदा नहीं, खाना नहीं खाना फायदा नहीं। तो डॉक्टर अगर देखो जेनरिक दवाइयाँ ऐसी रहती है, डॉक्टर लिखता नहीं जेनरिक दवा, जब डॉक्टर जेनरिक दवाइयाँ नहीं, मेडिकल वाले कहीं ना कहीं मतलब आप उनके ऊपर बोल रहे हैं कि वो दे रहे हो। जो डिस्काउंट मैक्सिमम देंगे ना 20% 25%, तो वो 100% आपको मतलब कि जेनरिक दवा देगा। तो जेनरिक की पहचान क्या रहेगी, जनता का जानना चाहिए पहचान क्या हो? जेनरिक की दवा में स्टैंडर्ड दवा के अंदर बाकायदा एक उसकी पैकिंग रहती है और एक स्टैंडर्ड दवा दिखती है। और आप जेनरिक उठाएंगे तो आपको एक बाटा का शू और एक ऑर्डिनरी शू में पता चल जाएगा। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी होगा तो पर जिसको पढ़ा लिखा नहीं, देखो आपको एक मतलब जो आदमी जानकार नहीं हो उसको मेडिकल वाले कुछ भी देंगे। तो यही तो बता रहा हूँ, जहाँ रिप्यूटेड और जानदार एजुकेटेड लोग रहते हैं वहाँ डिस्काउंट का बोर्ड नहीं लगता है। जहाँ वहाँ भी देते सर, वहाँ भी देते 10% डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट का बोर्ड नहीं लगता है, बोर्ड नहीं लगता है डिस्काउंट। यहाँ पे आपको पता है कि मैं खुद दवा लेता हूँ मेडिकल में, मुझे तो कभी किसी ने डिस्काउंट दिया नहीं, मैंने मांगा तो दिया। देखो एक बात बता दो, आजकल इंडिया के अंदर मांगने के बाद ही मिलता है, मांगने के बाद ही मिलता है। अगर हमने उसका बोर्ड हटाने गए थे तो हम सबके फ़ायदे के लिए हटाने गए थे। डिस्काउंट तो देखो मुमरा स्टेशन से आके वो नहीं लेगा उधर कौसा में दवा, उससे ज़्यादा पैसा चला जाएगा। वो ले ले उसके आजू बाजू के 10 घर के लिए। अभी एक है ना, एक की वजह से 260 को तो नहीं मार सकते ना। लेकिन अभी आप लोगों ने जो बंद किया था, स्ट्राइक की थी, तो उसमें कुछ मेडिकल खुले थे। स्ट्राइक नहीं किए थे हमने, असल में वो खुद मेंबर चाह रहे थे कि हम अभी बंद कर देंगे और इसी को चलाने देंगे जो ज़्यादा डिस्काउंट देते। मेडिकल वाले ने कहा, मेडिकल वालों ने कहा, तो हमने उनको ये करे कि उनको समझाए और बोले कि ऐसा मत करो, अभी बंद करो, 7 बजे खोल लो और रात में 1 बजे बंद करना, ताकि पब्लिक को लॉस नहीं होवे। सर लेकिन 7 बजे खोला, आप दिन भर जब मेडिकल बंद होगा तो अगर किसी को अर्जेंट चाहिए तो फिर उसका अर्जेंट दवा के लिए हम लोग ने है ना जो 24 आवर्स की 3-4 दुकानें थी उसको खुले रखे थे, और जितने हॉस्पिटल में दुकानें हैं ना, मतलब कि मेडिकल स्टोर, वो सब खुले थे। और दूसरी बात ये भी बोला गया था कि अगर तुम्हारे आसपास कोई बहुत इमरजेंसी रहा तो उसको खोल के दवा दे दो, क्योंकि कोई भी कर्फ्यू भी होता तो मेडिकल बंद नहीं होता। नहीं तो हमने हमारा ये आया था बीच में कोरोना, तो उस वक्त हमने भी दिए ना दवाइयाँ। लोग नहीं थे रोड पर मगर मेडिकल वाले तो थे रोड पर। थे तो रहना पड़ेगा सर, दवा हाँ, मेडिकल और हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होता, कितने भी कर्फ्यू हो, कितने भी हॉस्पिटल तो ले ही नहीं रहे थे। बता रहा हूँ कि मेडिकल फील्ड के लोग नहीं भाग नहीं सकते। नहीं, हॉस्पिटल तो कितने बंद हो गए थे मगर मेडिकल वाले ने किसी ने बंद नहीं करा, और कई मेडिकल वाले कोरोना के टाइम में उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने अपनी जान दे दी सर्विस के लिए। हाँ, तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि कह वो इतनी मेहनत करता है, आपकी सेवा करता है, तो कम से कम उसका पेट पानी भी तो चलना चाहिए ना। मतलब अभी स्ट्राइक होगी नहीं, अभी बंद होगा नहीं? अभी स्ट्राइक तो नहीं है, हमने आज 12 बजे सबको बोल दी कि खोल लो, तुम्हारा ये जो बोर्ड का समाधान है वो 2-4 दिन में निकाल देंगे। आपको तो 2 दिन जब मेडिकल बंद था कितना नुकसान हुआ रहेगा? नुकसान देखो एक्चुअली क्या होता है मालूम है, नुकसान तो हुआ होगा, और जो नुकसान कर रहा है, जो मेडिकल स्टोर बंद कर रहा है, तो उसको मालूम है कि मैं नुकसान कर रहा हूँ। और क्यों नुकसान कर रहा हूँ? कि मुझे लॉस हो रहा है इसलिए मैं नुकसान कर रहा हूँ। अगर उसको फ़ायदा होता तो वो कभी दुकान बंद करके आता नहीं रोड पर। जो दुकान चल रही है ठीक है, उनकी दुकान पूरा दिन बंद थी, उनका जो बिजनेस था, उनका भाड़ा, उनके पास जो वर्कर काम कर रहा है, तो नुकसान हुआ ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भरपाई कौन देगा? ऐसा नहीं हुआ। असल में ऐसा हुआ कि अब के एसोसिएशन ने नहीं बंद कराई, अब वो खुद बंद करके आके बोले क्या करेंगे, खुला रखने के बाद हमारी जेब से। एसोसिएशन ने मना नहीं करी? नहीं, एसोसिएशन ने मना नहीं करी कि दुकान खुली रखो बोली, मगर वो खुद से आए के बोले हमको नहीं चलाना है मेडिकल स्टोर, सब मिल के आए। मतलब अभी आप लोगों ने कहा है कि 10% डिस्काउंट मुमरा शहर के लोगों को मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, देना चाहिए, सब देंगे, सब देंगे। हमने इंस्ट्रक्शन ही दे दिया है और सर्कुलर भी बांट दिया है कि 10% दो, और तुम ऐसा भी नहीं है कि लोगों को ऐसा लगे कि मेडिकल वाले कुछ नहीं दे रहे। मतलब ये आप सर ने कहा है कि 10% डिस्काउंट आप मांग सकते हो मेडिकल में जाकर, एसोसिएशन की तरफ से हर मेडिकल में जाकर बाहर पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है सर, एक चीज़ और बोल देता हूँ, अगर वाकई में कोई ऐसा पेशेंट है ना
तो हमारा मेडिकल स्टोर फ्री में भी देगा। फ्री में देगा? हाँ, फ्री में भी देगा। आपके एसोसिएशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा? हमारे एसोसिएशन से कांटेक्ट करें नहीं करें, और अगर वो हमारे एसोसिएशन के ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे, भाई ऐसा ऐसा मरीज़ है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी पेमेंट एसोसिएशन करेगी, देगी। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। ये मतलब मुमरा की जनता सुन रही है, उनके लिए बहुत खास बात नहीं देगी। हम लोग मदद करते हैं, हम लोग लोगों का इलाज भी कराते हैं। हम छोटी मोटी नहीं, लाखों रुपए में मदद करते हैं। और कोई मेडिकल स्टोर में तोड़ फोड़ होती है तो उसका मेडिकल बना के देते हैं। कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाता है मेडिकल स्टोर वाला ओनर वगैरह, तो उसके ओनर का पूरा बिल पेमेंट करती है एसोसिएशन। मतलब फाइनली अभी स्ट्राइक नहीं होगी सर। एक आपका जब बाहर आप लोग खड़े थे, उसमें कुछ एक आपके जो भाई थे मेडिकल वाले, उन्होंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन पीछे से एक बंदा, आपकी कमेटी के कुछ लोग थे, ये मत बोलो, इनको बोलने मत दो। मतलब हर एक आदमी को बोलने का अधिकार है, अपनी बात रख सकता है, क्योंकि आप कोई आपकी पर्सनल मीटिंग नहीं थी, आपने सड़क पर आप प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर आपकी कमेटी के लोग, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? क्यों? पारस रावल, तिरुपति मेडिकल मुमरा। भाई किसका भी अलग अलग मत दो, जो भी है सभी भाई ने बोल दिया, खत्म करो। सब चार चार बातें होगी, सब बेकार डिलीट करो। खाली सभी भाई का वो करो आप बस, और किसका भी नहीं करना, और किसका भी नहीं करना, लेकिन किसका भी नहीं करना, खाली सभी भाई, खाली सभी भाई का ये लास्ट ले लो भले, लेकिन खाली जो आपको डालोगे मतलब नहीं ना, फिर मतलब नहीं ना, जब हमारी बात ही नहीं, इज्जत ही नहीं, तो मतलब नहीं ना। अरे बोलो जब हमारी बात ही नहीं, क्या नाम मुमरा एसोसिएशन में, क्या नाम, तो हमें बोलने मतलब नहीं ना। जब हमें शकील भाई बोल रहे कि हमारे किसी का नाम नहीं डालना है, क्या नाम है, फिर क्यों, क्या नाम है, आप मीडिया लेके हमें, क्या नाम है, ये लेके बता रहे, क्या नाम है, ये लो नहीं, क्या बोलिए ना आप, क्या बात नहीं। असल में प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, ऑफिस इधर है, तो लोग बंद करके ऑफिस पर आ गए और बोले आज के बाद हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे, तो हमने सबको बाहर खड़ा करा। नहीं, वो जो एक बंदा जो कह रहा था, उसके बारे में उसको बोलने नहीं दिया, इसलिए नहीं। जब 260 मेंबर जब बंद करके इधर ऑफिस के ऊपर आ गए, तो 260 लोगों का माइंड अलग अलग रहता। एसोसिएशन के मेंबर जो रहते हैं, लोग क्या क्या बोल देंगे, वो आपस में नहीं चाहते कि वो वहाँ ये बोल रहे थे कि समी भाई के अलावा कोई नहीं बोलेगा। नहीं, वो मगर वो क्या होता मालूम है, हमारे अंदर इतनी सिंसियरिटी है कि उनका एक ही बोलना था कि हमारे सर ही बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो अलग मैसेज नहीं जावे, इसलिए वो बोल रहे थे कि उनको मत बोलने दो। और एक आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आप लोग जाओ और दुकानें बंद कराओ जो खुली है, जो हमने खुली रखे थे, तो बोले उसको भी बंद कराओ। तो हमने बोले नहीं, हम उसको नहीं बंद कराएंगे, जो दुकानें खुली है उसको एसोसिएशन बंद नहीं कराएगी, क्योंकि एसोसिएशन ने 24 आवर्स जो शॉप चलती है उसको बंद नहीं कराई, और लोगों की सहूलत के लिए शाम में 7 बजे भी खोली। और एक फ़ोन भी आया था कि आपने 10% डिस्काउंट करा दिए, तो हमको तो पहले 18% मिलता था। तो मैंने बोला मैडम वो दुकान पर जाओ, 18% नहीं, वहाँ फ्री में लो, वहाँ से फ़ोन कराओ। 18% क्यों ले रहे, फ्री में लो, नहीं तो उसका मार्जिन दे दो। अगर आप जो ज़रूरतमंद है उसको दवा फ्री में मिले चलेगा, जो दे सकता है उसके लिए 2-5% मायने नहीं रखता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब आदमी जो दे पे कर सकता है दवाइयों का, वो तो 10% भी नहीं लेवे। और मेडिकल स्टोर वालों को बोलता हूँ जो नहीं दे सकता उसको फ्री में दवा दो। मतलब अभी से मेडिकल की स्ट्राइक नहीं होगी, जो भी मसला था वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग तो कोशिश यही करेंगे, स्ट्राइक नहीं थी ये मेडिकल स्टोर के मेंबरों का खुद से मतलब कि बंद करने का इरादा हो गया था। अभी मेडिकल बंद नहीं होगा इंशाल्लाह नहीं होगा। हाँ, जैसे कि आपने देखा 2 दिन जो मसला चल रहा था, वो अभी सर से हमने बात करी, उन्होंने कहा जो मसला सब खत्म हो गया है, अभी मेडिकल अपने जैसे टाइम से खुलेगा वही टाइम पे बंद होगा। और जो है कि 10% जो डिस्काउंट जो कहा गया था, हर मेडिकल के बाहर उनकी पर्ची लगी हुई, आप उनसे मांग सकते हो, ऐसा प्रेसिडेंट ने कहा है यहाँ पर। मैं इब्राहिम शेख, गली न्यूज़ मुमरा।